विश्व पर्यावरण दिवस आज है। आरआईसी में होगा राज्य स्तरीय समारोह। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा मौजूद रहेंगी। सुबह 11:30 बजे राज्य स्तरीय समारोह की शुरुआत होगी। अर्ली वार्निंग एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग सिस्टम की जयपुर शहर में शुरुआत होगी। आईआईटी दिल्ली द्वारा अलवर में पर्यावरण की रिपोर्ट जारी की जाएगी। आईआईटी जोधपुर द्वारा कोटा शहर के प्रदूषण पर भी जारी किया जाएगा न्यूज़लेटर। प्रदूषण मंडल का स्पेशल बर्ड एनवायरनमेंट डे एडिशन न्यूज़लेटर जारी किया जाएगा। वहीं उदयपुर क्षेत्रीय प्रयोगशाला को NABL सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। और पर्यावरण दिवस आज है तो खास तौर पर ये बातें ध्यान रखनी होगी कि हम अपने पर्यावरण को और अधिक बेहतर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आवश्यकता जिस तरह से है, जो मौसम में परिवर्तन हुआ है, चर्चा रही देश में पड़ने वाली इस बार की भीषण गर्मी की, जब तापमान ने सामान्य से अधिक पहुंचकर रिकॉर्ड तोड़ा है। कई सालों का 25 सालों से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। 25 साल में जिस तरह की इस बार की भीषण गर्मी पड़ी, और ऐसा ही दृश्य कुछ शीतकालीन को लेकर भी दिखाई दिया था इससे पूर्व में 2023 के अंत में। तो ये जरूरी है समीक्षा करना पर्यावरण दिवस पर कि आखिरकार जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसे कैसे संतुलित किया जा सकता है। चलिए, अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, बताने के लिए काफी था कि पर्यावरण को बेहतर बनाए रखना कैसे जरूरी है। जिस तरह की गर्मी इन दिनों प्रदेश में और पूरे देश में पड़ती हुई दिखाई दी, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्या उद्देश्य उसका? विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं हमारे तमाम दर्शकों को। धन्यवाद आपको भी निर्मल जी। शुभकामनाएं जी। और खास बात ये देखिए, ये एक साझी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये साझी छत है जिस छत के हम नीचे रहते हैं, यानी वो आसमान जिसके नीचे हम समय गुजारते हैं, हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसको सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना हमारी साझी जिम्मेदारी है। आज इसी जिम्मेदारी को देखते हुए राज्य सरकार के जो प्रदूषण मंडल है उसकी तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये एक राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है, इसमें खुद सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम जो अधिकारी हैं, खासकर मुख्य सचिव सुधांशु पंत की बात करें, ACS अपर्णा अरोड़ा, शिखर अग्रवाल, तमाम अधिकारी रहेंगे। इसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम की शुरुआत होगी 11:30 पर, जब दीप प्रज्वलित किया जाएगा। उसके बाद तमाम कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। सबसे पहले तो जो खास बात जयपुर, राजधानी जयपुर के लिए वो ये है कि अब राजधानी जयपुर में भी पॉल्यूशन कितना है, यानी कि वायु प्रदूषण कितना है, इसको लेकर मौसम की तरह से भविष्यवाणी की जा सकती है। ये संभव हुआ है प्रदूषण मंडल के प्रयासों से। इसीलिए आज अर्ली वार्निंग एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग सिस्टम जो है जयपुर, राजधानी जयपुर के लिए, उसकी शुरुआत करेंगे प्रदूषण मंडल के द्वारा होगी। उसके अलावा एक रिपोर्ट रिलीज की जाएगी जिसमें कार्बन एमिशन की क्या पोजीशन है, उसको लेकर IIT दिल्ली ने जो अलवर के शहर के लिए जो रिपोर्ट तैयार की है वो जारी की जाएगी। IIT जोधपुर ने एक रिपोर्ट कोटा के लिए तैयार की है, वो जारी की जाएगी। इसके अलावा प्रदूषण मंडल का जो न्यूज लेटर है स्पेशल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को लेकर के, उसको यहाँ पर जारी करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इसके अलावा NABL सर्टिफिकेट दिए जाएंगे रीजनल लेबोरेटरी उदयपुर को, जिसने बहुत अच्छा काम किया इसको लेकर के, और तमाम काम होंगे। इसके अलावा एक जो कर्टेन रेजर है हैकाथॉन 2.0 का, उसको भी यहाँ पर उसका कर्टेन रेजर दिखाया जाएगा, उसका पूर्वावलोकन दिखाया जाएगा। इसके अलावा अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होंगे और फिर मुख्यमंत्री का उद्बोधन भी होगा। ये तो तमाम कार्यक्रम है, लेकिन जो खास बात यह है शिखा कि पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत जरूरी इसलिए भी है कि हमने कोरोना काल में सबसे पहले झटका झेला। हमें पता पड़ा कि प्रकृति का कितना नुकसान किया, पहाड़ों को काटा गया, पेड़ों को काटा गया, उसका नुकसान हमें उठाना पड़ा। एक एक सांस की जो कीमत इंसान को उस समय समझ में आई। दूसरा देखिए, अभी जिस तरह से, क्योंकि पिछले जितने वर्षों में जो गर्मी पड़ी है उसमें सबसे सर्वाधिक गर्मी इस साल देखने को मिल रही है। इसका मतलब यह है कि हम ओजोन को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और पहाड़ और पेड़ों का जो अवैध कटान हुआ है उससे एक शील्ड कमजोर हुई है, जो एनवायरमेंटल शील्ड होती है वो कमजोर हुई है। तो उसको सुधारना, उसको संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसमें सिर्फ वन विभाग या प्रदूषण मंडल या पर्यावरण विभाग ही काम नहीं करेगा, जल संसाधन विभाग की बात करें या लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट अपनी जगह काम करेंगे, लेकिन हर इंसान को ये बहुत जरूरी है, जिस तरह से अपने बच्चों का लालन पालन करता है, कम से कम एक पौधा तो एक परिवार लगाए। आज के दिन इस बात का संकल्प ले, उस पौधे को सींचे, क्योंकि जितने सोशल मीडिया पे इस समय मैसेजेस आप देख सकते हैं, हम देख सकते हैं, बताया जाता है किस तरह से कि एक पेड़ एक एयर कंडीशनर के बराबर होता है, यानी आप एक पेड़ को
पालेंगे पोसेंगे उसको बड़ा करेंगे तो वो आपको सांस में लौटाएगा, प्रकृति लौटाएगा। प्रकृति के आंचल को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो आज ये कार्यक्रम होगा, इसमें मुख्यमंत्री का उद्बोधन होगा, तमाम दूसरे जो विशेषज्ञ अतिथि हैं उनका उद्बोधन होगा, और देखना यह है कि लोग इससे कितना इंस्पायर होते हैं और आगे चल के खुद पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए तो सब हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे, तभी ये साझी जिम्मेदारी पूरी होगी, तभी पर्यावरण को हम संरक्षित और सुरक्षित रख पाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप निर्मल जी, पर्यावरण को संरक्षित रखना ये हम सभी की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया आपका निर्मल जी, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।